गाजियाबाद के कौशाम्बी से अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ दिल्ली के तत्वाधान में भव्य अयोध्या धाम तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा का आयोजन महासंघ के प्रमुख राजकुमार भदौरिया के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह, भाजपा प्रकोष्ठ मंत्री अशोक ठाकुर, कथावाचक अजय भाई और गुलाब सिंह राठौड़ ने उपस्थित रहकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। सभी ने मिलकर जय श्री राम के उद्घोष के साथ यात्रा को रवाना किया। इस विशेष तीर्थ यात्रा में 600 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए, जिनके लिए महासंघ द्वारा 12 बसों का काफिला अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया। यात्रियों के भोजन, रहने और अन्य सभी सुविधाओं की जिम्मेदारी महासंघ ने संभाली। आयोजक राजकुमार भदौरिया ने बताया कि ये यात्रा श्रद्धा और एकता का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य समाज में धार्मिक मूल्यों और संस्कृति के संरक्षण का संदेश देना है। राजकुमार भदौरिया, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ दिल्ली। भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य थे। विभिन्न राज्यों से आए हुए क्षत्रिय बंधु दिल्ली में रह रहे हैं। ये क्षत्रिय बंधु देश की व्यवस्था और देश सनातनी रहे उसके मुख्य साधक रहे हुए हैं। हम सब भगवान प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या जा रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विश्व में नंबर 1 लाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे क्षत्रिय बंधु इस देश के लिए मुख्य धारा में हमेशा रहे हैं। ये देश विकास की ओर गतिशील रहे, ये देश विश्व में नंबर 1 बने, इन क्षत्रियों का सदैव योगदान रहा है। तो क्षत्रिय बंधु आज समस्त भगवान राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हमारे आराध्य हैं। उसके बाद नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ इस देश के विकास के साथ रहेंगे। देखिए, किसी भी तीर्थ में जो तीर्थ के प्रमुख है उनकी कृपा के बिना जा ही नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि हम जा नहीं रहे, हमें भगवान श्री राम बुला रहे हैं। और एक विशेष बात है कि सारा परिकर, सारा परिवार जब साथ जाता है और जब साथ साथ प्रणाम करता है तो उसकी अतिशय कृपा होती है। वास्तव में बड़ा आनंद का विषय है। व्यवस्थापक भदौरिया जी, सिकरवार जी, अशोक जी ने ये सारी व्यवस्था की है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग राम की मर्यादा से पूर्ण होकर आएं। इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, समाज के लिए हम लोग और प्रेरणा पाएं, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। देखिए कि संपूर्ण भारत में आप कहीं भी जाते हैं, पूरे देश के अंदर में प्रत्येक गांव में हम जब भी सुबह उठ के कहीं गांव में जाते हैं, राम नाम बोला जाता है। राम जो है हमारा राष्ट्र की आत्मा है, राम हमारा राष्ट्र देव है। और विशेष रूप से हमारा सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राम का दर्शन करने के लिए और हमारे अखिल भारतीय राजपूत क्षत्रिय महासंघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। हमारे भदौरिया जी, सिकरवार जी, जितने भी बंधु जा रहे हैं, प्रत्येक जो है बहुत पुण्यशाली लोग हैं कि राम रसीन तुम्हारे पासा सदा और रघुपति के दासा है। ये जो है जीवन हमारा बहुत धन्य है कि भाई राम का, प्रभु का दर्शन होने के बाद हम लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। और ये लोग, इतने लोगों के दर्शन किया, हमारा भी जीवन धन्य हो गया। हर हर महादेव, जय श्री राम। देखो, मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ और भगवान से आशीर्वाद भी चाहता हूँ कि जैसे हमारे भाई क्षत्रिय राजपूत महासंघ वाले काम कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बढ़ चढ़ कर काम करें और देश की सेवा, समाज की सेवा, धर्म की सेवा करते रहें। मेरी यही भगवान राम से प्रार्थना भी है और मेरी इच्छा भी है कि ये लोग सब धर्म के काम में आगे बढ़कर काम करें। देखिए, क्षत्रिय समाज ने 500 वर्ष तक भगवान राम के जन्म स्थल पर मंदिर बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया है और लाखों हमारे क्षत्रिय बंधुओं ने उसमें बलिदान दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है और पूरे क्षत्रिय समाज को खुशी है, क्योंकि क्षत्रिय समाज की रगों में तो भगवान राम का खून ही बह रहा है, तो खुशी क्यों ना हो। तो बहुत ही सुंदर यहाँ हमारी क्षत्रिय महासभा के द्वारा ये व्यवस्था की गई है और हमारे 600 के करीब क्षत्रिय बंधु एक साथ भगवान राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं यहाँ से ये उम्मीद करता हूँ कि सब लोग वहाँ जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उनके आशीर्वाद से जो हमने एक सपना देखा है, इस भारत को एक भारत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बना, उसको श्रेष्ठ भारत बनाने का जो सपना 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसमें भगवान राम का आशीर्वाद लेके पूरा क्षत्रिय समाज आने के बाद जुट जाएगा, क्योंकि ये सपना तो भगवान राम का ही सपना है। राम राज्य की अवधारणाओं के आधार पर ही विकसित भारत, एक श्रेष्ठ भारत जिसमें गरीब अमीर सबका भेद कम होगा
और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आपको मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिलेंगी। ऐसा एक भारत बनाने का जो सपना है वो भगवान राम के आशीर्वाद से, उनका भव्य मंदिर बनने के बाद हम निश्चित तौर पर बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत विकास समिति की तरफ से हमारे श्री राजकुमार भदौरिया जी हैं, उनके मन में बड़ा विचार था और ये पूरे संगठन की तरफ से कि क्यों ना अपने आराध्य देव श्री राम जी के दर्शन एक सामूहिक रूप से किया जाए, तो और सरजू माँ का स्नान किया जाए। तो ये पूरी दिल्ली के साथ, दिल्ली से लगभग 600 लोग से अधिक लोग जो है ना वहाँ पर जा रहे हैं और एक साथ सामूहिक दर्शन करने के एक अलग ही आनंद है, सामूहिक यात्रा के एक अलग आनंद है। तो क्यों ना आज यहाँ से इकट्ठे होकर के लगभग 12 बसों में सभी लोग एक साथ जा रहे हैं। इन सभी के लिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं और भगवान राम जी से यही प्रार्थना है इनके सबके मन की इच्छाएं पूर्ण हो और एक सुंदर दर्शन के साथ इनके एक सुंदर मार्गदर्शन मिले और सफल जीवन हो, सुंदर जीवन हो, परिवार के साथ खुशहाल रहें, यही शुभकामनाएं देना चाहिए। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है और मैं क्षत्रिय समाज से जुड़ा हुआ हूँ, भदौरिया साहब से जुड़ा हुआ हूँ। राजकुमार भदौरिया जी के नेतृत्व में जो हमारी ये 12 बसों की एक टीम, लगभग 600 लोग हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और सबसे बड़े सौभाग्य की बात इसलिए और है कि सभी क्षत्रिय समाज के लोग, जो राम मंदिर बना है उसके बाद हम सब एक साथ में इतनी बड़ी संख्या में हम लोग अयोध्या के लिए जा रहे हैं। सब प्रार्थना करेंगे हम, और हमारे हमेशा क्षत्रिय समाज का रहा है कि पूरे हमारे देशवासियों की रक्षा कैसे हो, रक्षा करते आए हैं और वो कैसे हमारे साथ में सुखी जीवन जिए। तो ये प्रभु श्री राम जी ने जी करके दिखाया, कर करके दिखाया, तो हम सब उन्हीं के आदर्शों पे चल करके हम भी चाहते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद मिले और हम समाज का कैसे भला कर सकें, इसी के लिए हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं।